एक महिला जो अपने पति के गुजरने के 15 साल बाद मां बनती है, यह कैसे हुआ संभव? मरे हुए पति से ही प्रेग्नेंट होती है वह महिला। क्या आज के परिदृश्य में यह संभव है? नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक ऐसी रोचक कहानी के साथ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। दोस्तों, आज एक ऐसी महिला की कहानी लेकर उपस्थित हूं जो उसके पति के गुजरने के 15 साल बाद प्रेग्नेंट होती है। दरअसल यह कहानी ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की एक मॉडल एलिडी पुलिन अपने ओलंपिक स्नोबोर्डर पति एलेक्स के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही थी। एलेक्स बहुत मशहूर विंटर ओलंपियन थे। दोनों बेबी के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो सके थे। अचानक एक दिन वह खुशहाल जिंदगी तबाह हो जाती है। एक दिन की बात है, एलेक्स समंदर की गहराई में मछली पकड़ने का करतब कर रहे थे। इसी क्रम में अचानक उनकी मौत हो जाती है। एलेक्स और एलिडी की बसी बसाई दुनिया पल भर में बिखर गई। पति की तो मौत हो गई, लेकिन एलिडी ने उनकी यादों को अपनी कोख में रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाती हैं। एलिडी ने अपने मृत पति के स्पर्म से उसके बच्चे की मां बनने की ठान लेती हैं। लेकिन यह हुआ कैसे? इस पर डॉक्टर बताते हैं कि अगर किसी के पति की मौत हो जाए और उसकी पत्नी अपने ही पति से बच्चा की चाहत रखती है तो ऐसा संभव है। इसके लिए कई टेक्निक है और इस टेक्निक का नाम है पोस्ट डेथ स्पर्म रिट्रीवल। मतलब मृत या ब्रेन डेड पुरुष के शरीर से शुक्राणु को निकालने की तकनीक। जिस पुरुष का ब्रेन डेड हो जाता है लेकिन शरीर बायोलॉजिकल रूप से काम कर रहा है, उसके स्पर्म को निकालकर इसे फ्रीज किया जा सकता है और इस स्पर्म से महिला मां बन सकती है। अगर किसी पुरुष की मौत हो जाती है और तब इससे स्पर्म निकालना चाहे तो यह देखना होगा कि उस व्यक्ति में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो फिर उससे स्पर्म निकालने की चांसेस जो है ज़्यादा रहता है। इसके लिए पुरुष की मौत के 24 से 36 घंटे के अंदर स्पर्म को निकालना होता है। ये डॉक्टर ही तय करेंगे कि उस पुरुष के शरीर से स्पर्म निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टरों का कहना है कि स्पर्म निकालने के लिए 2-3 तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इनमें से एक प्रक्रिया का नाम है टीसा, यानी टेस्टिक्यूलर स्पर्म एस्पिरेशन। दूसरा है माइक्रोटीसा। इस प्रक्रिया के दौरान पुरुष के टेस्टिकल्स को काट कर खोल दिया जाता है। फिर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि स्पर्म कहाँ है। फिर एक नीडल से स्पर्म को टिश्यू से अलग किया जाता है और स्पर्म को नीडल में खींच लिया जाता है। अब इसे एक विशेष तरह के फ्लूइड में रखा जाता है। इस फ्लूइड से स्पर्म को पोषण होते रहता है। इसके बाद स्पर्म को फ्रीज कर दिया जाता है। अब जब पुरुष की पत्नी चाहे तब इस स्पर्म से प्रेग्नेंट हो सकती है। जब महिला इस स्पर्म से प्रेग्नेंट होना चाहे तब वह फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाकर इक्सी का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रक्रिया से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले महिला में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यह देखा जाता है कि कब अंडा बनता है। जब अंडा बन जाता है तब विशेष विधि द्वारा अंडाशय से अंडे को निकालकर टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किया जाता है। फिर इस अंडे को पुरुष के फ्रीज किए हुए स्पर्म से फ्यूज कराया जाता है। फिर इसे हार्वेस्ट कराया जाता है। जब यह दोनों मिलकर 8-10 सेल के बन जाते हैं तब इस टिश्यू कल्चर को महिला के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। यदि सब कुछ सही रहा तो महिला के पेट में नॉर्मल तरीके से भ्रूण का विकास होते रहता है और 9 महीने के बाद बेबी का जन्म हो सकता है। डॉक्टर्स का मानना है कि यह एक बेहद जटिल मेडिकल प्रक्रिया है। इसे पूरा करने में एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है। भारत में एक सेशन की इक्सी की प्रक्रिया में 2 से 2.5 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है।
दोस्तों तो ऐसे इसी प्रक्रिया से ऑस्ट्रेलिया की यह लेडी मां बन गई। तो दोस्तों यह जानकारी, यह आपको पोस्ट कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर शेयर करें। इस कहानी को सोशल मीडिया के जरिए प्रकाशित एक लेख से लिया गया है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। देखते रहें GGN एक सच।